तो संडे को जेई एडवांस का एग्जाम है और इस बार आईआईटी कानपुर पेपर बना रहा है और 2018 और 11 दोनों में जेई एडवांस जो है आईआईटी कानपुर ने कंडक्ट करवाया था। तो मैं आज थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। आप इसको देख के फॉलो कर सकते हो, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मैंने इनऑर्गेनिक का भी कुछ वीडियो अपलोड किया, कुछ क्वेश्चन अपलोड किया, आप उसको देख सकते हो। बहुत सारा इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलेगा। क्वेश्चन दिया हुआ और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, अंडरलाइन कर ले क्या क्या चीज दिया हुआ है। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस शोन बिलो, एक ग्राफ दे दिया है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दे दिया है, ठीक है ना, कर्व दे दिया है, साइक्लिक प्रोसेस है, मेंशन कर ही दिया साइक्लिक प्रोसेस। हेयर पी वी टी आर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एज यूजुअल, बहुत बड़ी बात बता दी। द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स Q W H U, Q हीट पता है, W वर्क डन, H इज द एंथैल्पी, U इज द इंटरनल एनर्जी वगैरह वगैरह दिया हुआ है। द करेक्ट ऑप्शन आर ओके। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए फिजिकल केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप पहले प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना समझें। आप अगर देखोगे तो मान लो मैं अगर बोलूं कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, तो मान लो मैं बोलूं कुछ भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग है, इसमें ग्राफ में दिया नहीं है, हो सकता है कि रियल जेईई एडवांस में दिया हो, बट मैं उसी हिसाब से सॉल्व करूंगा। बस मैं पता करता हूं प्रोसेस है क्या। आप अगर देखोगे एबी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, आप एसी देखोगे, एसी क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। ये पहले आपको पता लगाना है। उसके बाद देखो ये हल्का डॉटेड डॉटेड इसको मिलाना चाहिए था, बट इसने मिलाया नहीं, फिर भी बातों से दिख रहा है कि प्रेशर जो है ना वो थ्रू आउट द बीसी प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस है। अगर आपने प्रोसेस पता कर लिया ना थर्मोडायनेमिक के अंदर, तो क्वेश्चन आपका फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो बहुत आसान हो जाता है थर्मोडायनेमिक के अंदर, ठीक है ना। तो सर लगाएं कैसे पता, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस है ये। तो वर्क डन देखते हैं, वर्क डन ए से बी, तो वर्क डन ए से बी ऐसा तो हो नहीं सकता, गलत है। 2.303 nRT log V2 by V1 माइनस रहेगा, केमिस्ट्री है तो, ऑल्दो ये केमिस्ट्री का मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो वर्क डन का फॉर्मूला -2.303 nRT log V2 by V1। ओके, अच्छा आगे आते हैं बी वाले में आते हैं। बी वाले में बीसी में ऑब्वियस बात है वर्क डन प्रेशर इनटू V2 माइनस V1, बिल्कुल सही है। अच्छा बीसी क्यूबीसी ठीक है ना, इक्वल्स टू डेल्टा एच। बिल्कुल आपको पता है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं बात करूं हीट का, तो वो इंथैल्पी के बराबर होता है, चेंज इन इंथैल्पी के बराबर। ये चेंज है, डी का मतलब चेंज है भाई, ऑब्वियस बात है। जब टीम बनाती है टाइपिंग वाइपिंग में क्या होता है, डेल्टा और डी, मतलब वो पता है ना सॉफ्टवेयर की वैसे इशू आ जाता है। अच्छा बीसी की बात करते, बी इसका मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा सी की बात करते हैं, तो सी में देख लेते हैं कि QAC इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। देखो आपको पता है इसमें वर्क डन 0 है, तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, अगर फिजिक्स है तो दूसरा होगा केमिस्ट्री के हिसाब से मैं लिखता हूं Q प्लस W लिखता हूं, तो Q क्या हो जाएगा, यहां अगर W 0 होगा तो डेल्टा यू Q के बराबर जाएगा, ये करेक्ट है। अच्छा आपको पता है ना डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है ना। तो आपको आइडिया होगा ये चीज का। तो टेम्परेचर जो है, और अगर मैं बोलूं चेंज इन गैसियस मोल, साफ दिख रहा है कि यहाँ टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा इससे पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, तो और कैसे पता लगाएं। चलो सी वाले में ये तो करेक्ट होगा, Q इक्वल्स टू क्या, डेल्टा U तो करेक्ट होगा, AC QAC डेल्टा H QAC, क्योंकि वर्क डन 0 है तो ये वाला पार्ट करेक्ट है, बिल्कुल सही। अच्छा ये वाला पार्ट देखते हैं कि मेरा जो इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादा है देन द ये, तो आइडिया होगा डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, ठीक है। तो मेरा वॉल्यूम में चेंज तो हो नहीं रहा है, तो ये 0। अच्छा प्रेशर घट रहा है या बढ़ रहा है, देखो यहाँ एरो नहीं दिया है ना, ये एक सबसे बड़ा पंगा है।
एग्जाम में ना इसको एरो देना चाहिए, जिसकी वजह से यहां थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रहा है। फिर भी अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ एरो देना जरूरी है, वरना समझ नहीं आएगा कि होगा क्या। फिर भी हम मोटा मोटी सिंस एरो नहीं दिया गया है तो मैं इसी हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं कि मान लो सपोज करो कि ऐसा हो कि यहाँ टेम्परेचर जो है, कुछ भी कमेंट करना ऐसा मुश्किल है यार, फिर भी मैं इसके हिसाब से मैं इसको करेक्ट मान रहा हूं। आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, एरो रहेगा तो और इजीली हो जाएगा। ठीक है, डी वाला तो फिर होगा नहीं, क्यू बीसी बीसी, तो बीसी में तो प्रेशर कांस्टेंट है तो भाई हीट उसी के बराबर होगा ना, उसके उल्टा के बराबर कैसे होगा। तो डी वाला भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, बीसी। तो ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो प्लीज दम आराम आराम से पहले प्रोसेस पता कर लो, फिर आप प्रोसीड करो। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट में मजा आया, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि सर है या नहीं है। है बिल्कुल बीसी, ठीक है ना। तो आपको मजा आया, फिर टेक केयर।